Readings for all zodiac signs for the month of July. Let's start with Virgo. Virgo से हम शुरुआत करते हैं. Let's see what जुलाई में होने वाला है आपके साथ. Overall energy. Your overall energy is that you have been hurt by someone in the past. आप past में किसी से hurt हो चुके हो. ये नौकरी हो सकती है या लव लाइफ हो सकती है, बट आप हर्ट हो चुके हो. दिस इज द ओवरऑल एनर्जी दैट यू आर हैविंग फॉर जुलाई. तो अब देखते हैं कि आपको क्या करना है और क्या होने वाला है. वन, आपने किसी पे भरोसा किया एंड वो पर्सन ने आपको लेट डाउन किया. दैट पर्सन लेट यू डाउन. नाउ दिस पर्सन कैन बी अ मेल और फीमेल, बट यू कैन सी हर लुकिंग सैड. तो हमें पता है कि ये बहुत ही दुखी इंसान है क्योंकि इसने किसी पे बहुत सारा विश्वास किया एंड दैट जस्ट फेल अपार्ट. ट्रूली आता है दैट पर्सन वॉज सेल्फिश. नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने किसी पे भरोसा किया, चाहे वो नौकरी में हो, पर्सनल लाइफ में हो, पर उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया. ये दो कार्ड्स आए हैं, दोनों जिससे मुझे पता चलता है कि मैनिपुलेशन बहुत सारी हुई है आपके साथ. आपको एक गलत रास्ता दिखाया गया कि ये आपके लिए सही होगा, ये आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा, बट नो, दैट वाज ऑल अ मैनिपुलेशन. और अब आपकी एनर्जी कह रही है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ. खुद पे विश्वास करके आपको वापस जुलाई में शुरुआत करनी चाहिए. सो टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड रास्ता अपना बदलिए. जस्ट चेंज योर रूट. आपको रास्ता बदलना है एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस. सब कुछ सही होने लगेगा. यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए? व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गो? टेक प्रिकॉशंस, यानी कि थोड़ा ध्यान दीजिए लोगों पे. इतनी आसानी से डू नॉट ट्रस्ट देम. इतनी आसानी से विश्वास मत कीजिए. तो फ्रॉम जुलाई दैट इज अ लेसन फॉर यू टू बी लर्नड. नाउ लेट अस चेक द रून फॉर यू. ये रून्स बहुत ही सही मैसेज देते हैं. आई हैव रियली बीन स्टडिंग रून्स फॉर ईयर्स. हगालाज इज अबाउट अ टेस्टिंग पीरियड आ रहा है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं. सो इट इज़ अ टेस्टिंग पीरियड. मुश्किल वक्त है जुलाई. प्लीज़ अपना रास्ता बदलिए एंड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट आई एम डूइंग टॉरस. सो लेट्स सी टॉरस के लिए व्हाट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. योर एनर्जी फॉर टॉरस. And what is the main card that is coming? Do not care about the world. जो आपको करना है इस महीने आप कीजिएगा. Do whatever you find is important enough. First card is discuss with whomever you feel like. जो भी आपको डिस्कस करना है, जो आप चुप रहे थे इतने टाइम के लिए, प्लीज़ डिस्कस इट. आगे बढ़िए इस बात को लेके. इट इज़ ऑल्सो अ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट इंजॉइंग लाइफ. थोड़ा इंजॉय कीजिए. यू बीन टेकिंग लाइफ टू सीरियसली. मूव अवे, ट्रैवल. दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू टू ट्रैवल क्योंकि आपको थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए. सो इट इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू ट्रैवल. येस, देयर हैव बीन पास्ट बिट्रेयल्स बट यू हैव लर्न फ्रॉम इट. आपने वो सबक सीख लिया है. यू हैव लर्न फ्रॉम इट. सो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड. एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ. यानी कि अब वक्त आ गया है जहां आप एक फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए तैयार हो गए हैं. यू डू नॉट नीड टू केयर अबाउट एनीबडी इन द वर्ल्ड. दिस इज समबडी स्लैपिंग द वर्ल्ड कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है. एंड टेक योर डिसीजंस. लेट्स सी यूनिवर्स को क्या कहना है आपको. मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. रिलीज बर्डन्स. एग्जैक्टली जो मैं आपको कह रही थी. रिलीज ऑल योर बर्डन्स. यानी कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए. स्टार्ट इंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स. स्टार्ट ट्रैवलिंग. जस्ट रिलीज योर बर्डन्स. सब कुछ छोड़ दीजिए. आपको जो करना है आप वो कीजिएगा. तो लेट्स सी व्हाट द रूल्स हैव टू से फॉर यू. गेबो. गेबो इज़ ये जो XXX होता है ना, जब हम
kisses डालते हैं लोगों के, we write XXXX. So basically it is a gift for you, the month of July, where आपको ease out होना है and the universe is going to gift you very good things. So all the best to you, Taurus. Next we are doing Capricorn. Capricorn मेरा sign है, so I'm really excited to know what July has for me. And what is the overall message? Let's see. For Capricorn, Magician. Magician with black and white. यानी कि आपको magician बनना है, but the whole thing is रुकावटें आएंगी. फिर भी you have to be the magician because you have all the tools. First one is death and rebirth. Obviously magician बनना है तो आपको old चीज़ें छोड़नी है and you have to start off with new things. That is very important. 2, I would put this as trust your intuition. आंखें बंद करके just trust your intuition. You will make the right decision. 3, the stars are shining even in the night. यानी कि आपकी तारे बदलने वाले हैं. It's going to be really positive for you from now on. एक चीज़ का ध्यान रखना कि बिन वजह, बिन पूरी कहानी जाने, do not get into arguments with people. It's not worth it. You will lose your luck. तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए. And somebody from the past is going to betray you. So be careful of that. कोई पास से आपका भरोसा तोड़ने वाला है, अभी तक टूटा नहीं है पर तोड़ने वाला है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखिए. Let's see what's your message from the universe, Capricorn. Clear the path. Past चीज़ें को छोड़िए, नई शुरुआत में घुसिए. Clear your path and only then can you move forward. Rune for July, Capricorn. Rido. ट्रैवल फिजिकली और इमोशनली. यानी कि आपको एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना है. ये या तो आप एक्चुअली ट्रैवल करेंगे या मेंटली आप इस जगह को ट्रैवल करेंगे. एंड ओनली देन विल यू गेट सक्सेस इन जुलाई. विशिंग ऑल कैप्रिकॉर्न्स एंड मी ऑल द वेरी बेस्ट. नेक्स्ट आई एम डूइंग Pisceans. What does the month of July hold for all Pisceans? And what is the overall card for Pisceans? Let's check that out. Strength. Strength even though certain things are falling apart. Okay. First card I get is heartbreak. Second is death and a lot of discomfort in the month of July. A lot of discomfort. You feel betrayed. You're getting into fights and see the devil is pushing you into fights. So don't get into fights. It's already bad enough. आप लड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा. शांत रहिए. राइट नाउ द सोल्यूशन इज़, जो कहते हैं ना, जब अपना वक्त आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, ये आपका वक्त नहीं है, तो प्लीज़ कुछ मत कीजिएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द यूनिवर्स टेलिंग यू. ट्रस्ट योर पाथ. यानी कि ये वक्त है, आप शांत रहिए और ट्रस्ट रखिए कि वक्त लगने वाला है पर ये चीज़ ज़रूर बदलेगी. What is the rune for you? Pisces. Wow. Gira. Wired. Wired is connecting the past, the present and the future. यानी कि what you're going through है क्योंकि आपके past में कुछ हुआ है, पर ये आपको एक अच्छा future देगा. So just be patient in the present. Next we are doing Cancer. So let's see what is it for Cancer. एक कार्ड को मैं यहाँ क्लैरिफाई भी करने वाली हूँ बिकॉज नॉर्मली टावर आता है तो मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ.
And what is the card for the month of July? The moon card, और इनकी आंखें जैसे आप देख सकते हैं, they are shut. And your first card also is आंखें बंद. Even your first card shows the eyes are closed. So very clearly what it is saying, आप denial में हैं. आप कोई चीज़ को एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ को देखना नहीं चाह रहे जो आपके आँखों के सामने है. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. यू आर इन डिनायल. आप एडमिट नहीं कर रहे कि कोई आपको बुली कर रहा है, एंड यू आर नॉट रिकग्नाइजिंग इट. ये भी देखिए, दीज आर ऑल कार्ड्स ऑफ समवन स्ट्रॉन्ग हु इज़ ट्राइंग टू बुली यू. आपको वो पहचानना ही पड़ेगा कैंसर, अदरवाइज यू हैव अ प्रॉब्लम. अदरवाइज योर टावर मोमेंट इज़ कमिंग. आपका टावर मोमेंट आ रहा है, और अगर आप आपकी सोच बदलेंगे, अगर आप रिकग्नाइज करेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप उसको रिकग्नाइज करेंगे, देन यू कम आउट एज द एम्प्रेस एंड द क्वीन. दिस कैन बी यू कम आउट एज अ किंग ऑल्सो, यानी कि इट इज़ नॉट जस्ट फीमेल, यू बेसिकली कम आउट सक्सेसफुल. बट उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी है. यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. ये फूल की तरह यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, एंड ओनली देन आर यू गोइंग टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट. अपनी आंखें खोल दीजिएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सी थिंग्स. रिलीज योर गिल्ट. आपको लग रहा है कि आप उस पर्सन को कुछ ओ करते हैं, और इसके लिए आप वो झेलते जा रहे हैं. दिस कुड बी अ फ्रेंड, दिस कुड बी अ बॉयफ्रेंड, कि ओ आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल अबाउट समथिंग. आप अपना गिल्ट को रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, यहाँ से निकलिए. जुलाई इज़ फॉर दैट. नेक्स्ट वी आर डूइंग स्कॉर्पियो. Scorpio, let us see what are the cards for the month of July. Very interesting, very interesting. एक तो आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कई चीज़ें आपके बारे में छुपानी होगी. What do I mean by छुपानी होगी? जैसे आप किसी से नाराज़ हैं, डू नॉट एक्सप्रेस इट. अभी के लिए आप चुप रहिए, वो गुस्सा छुपाइए. अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अभी एक्सप्रेस मत कीजिए. शायद कोई असलियत आपके सामने आने वाली है, तो डोंट बी इन अ हरी टू एक्सप्रेस इट. अगर आपको लगता है जॉब में कुछ हो रहा है जहाँ कुछ ठीक नहीं है, अभी चुप रहिए. डू नॉट एक्सप्रेस इट. ओके, नाउ लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड, हाई प्रीस्टेस. वो मून उसके सिर पे इसलिए है क्योंकि वो चीज़ें अच्छी हों या बुरी हों छुपा के रखती हैं. सी, जो कागज़ उसके हाथ में है वो फोल्डेड है, उसने खोला नहीं है. वाई शी नॉट ओपनड इट? बिकॉज इट्स सपोज टू बी सीक्रेटिव राइट नाउ. तो मत बताइए. कोई आपको लगता है आगे बढ़ गया है गलत रास्तों से या कुछ मत कहिए. बी पेशेंट, सब कुछ बाहर आ जाएगा. किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है, आपको हर्ट किया है, बी पेशेंट. लड़ाई में मत घुसिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप प्लीज़ शांत रहिए. दैट इज़ द ओनली सल्यूशन. व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू? हायर विजडम, यानी कि आप यकीन कीजिए कि वक्त के साथ सब कुछ बाहर आएगा. द रियलिटी विल कम. अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ बाहर आएगा. सो द हायर विजडम इज अभी. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रून फॉर यू. अनसुज. सो सच्चाई बाहर आएगी, बट वो मैसेज को थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप भी उस टाइम पे शांत रहें. नेक्स्ट आई एम डूइंग जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. Gemini, the month of July. And what is the overall message for Gemini? Chariot.
आप आगे बढ़ रहे हैं जुलाई में, चाहे एवरीथिंग सॉर्टेड आउट नहीं है, आप ऑर्गेनाइज नहीं है, पर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें जो आप देख रहे थे, जो साइकिल टूटी हुई है यहाँ, वो आप थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशन को। आप आगे अंधेरे में भी बढ़ेंगे, विच इज़ वेरी गुड। कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये देखिए, ये एक हायरोफेंट है जो बहुत ही डेविलिश मेथड में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस वक्त आपको वैसे ही करना पड़ेगा। दैट्स ओके, यू आर डूइंग इट फॉर योर बेटरमेंट। किसी ने आपको पास्ट में बिट्रे किया था, इसलिए अभी आपकी आंखें खुल गई हैं। सी दिस, शी इज़ ओपन हर आइज। आपकी आंखें खुल गई हैं एंड यू हैव ऑल्सो लर्नड हाउ टू मैनिपुलेट सिचुएशंस। तो बहुत अच्छा है, ये मैनिपुलेट करके आगे बढ़िए। जुलाई इज़ द मंथ जेमिनी टू मूव फॉरवर्ड। द मैसेजेस फॉर जेमिनी। जो ये कार्ड आपका आया था कि आपकी आंखें खुल गई हैं, बी योर ओन सेवियर। आप ही खुद को बचा सकते हैं। अभी आपकी आंखें खुल गई है, तो इन्होंने भी सोड पकड़ा है। एंड बी योर ओन सेवियर। तो किसी और पे डिपेंड मत कीजिए, खुद पे ही डिपेंड कीजिए एंड सेव योर सेल्फ। वॉट इज़ द रूल फॉर जेमिनी? लेट्स चेक इट आउट। ओथेला। ओथेला इज़ आपके रास्ते पैसे आने वाले हैं, बिजनेस आने वाले हैं, पर जैसे आपको बताया गया, थोड़ी चालाकी की ज़रूरत होगी, पर ये सब आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। द कलयुग डेक हैज़ अ लॉट ऑफ कार्ड्स इन इट। lot of fallout. Some cards have fallen out. Aquarius, we start with the star card. Very good. So I have all my cards. Now let's see Aquarius. What is already fallen out. So Aquarius, you have the 7 of Wands. ये 7 of Wands का क्या मतलब है कि आप ऑलरेडी ऊपर हो, तो आप ये नीचे वाले लोगों से लड़ क्यों रहे हो? आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सुपीरियर। आप ऑलरेडी बेहतर हैं, तो आपको ये लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका फर्स्ट कार्ड था स्टार, तो गुड लक इज़ कमिंग योर वे एक्वेरियस। खुद का ही ख्याल रखिए इस टाइम पे, आप और किसी के लिए कुछ मत कीजिए। दिस वक्त यू हैव टू रेप्लेनिश योर सेल्फ। आपको खुद को ही चीज़ों की ज़रूरत है। फोकस ऑन योर सेल्फ। लोग सोचेंगे कि आप बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, बहुत मीन हो रहे हैं, खुद का ही कर रहे हैं। आप प्लीज़ कीजिएगा, कोई बात नहीं। आप कुछ डोनेट करेंगे इस महीने जुलाई, तो आपका लक और भी बढ़ेगा। और कोई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते आए, तो आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिए कि अरे नहीं, आई एम बेटर देन दैट। नहीं, ऐसे मत कीजिए। थिंक ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे, बट प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू डोनेट समथिंग। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर एक्वेरियस, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। जो मैं आपको कह रही थी, लोग आपको कहेंगे आप सेल्फिश हो, आप खुद का सोच रहे हैं। जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ दिस मंथ ऑफ जुलाई। एंड कौन सा रून है आपके लिए? दगाज। दगाज इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये चाहे रिवर्स में आए या चाहे सीधा आए, it always will look the same. And Dagaz is all about breaking through, awakening. So break through होने वाला है आपके लिए, पर उसके लिए आपको इस महीने जुलाई में सिर्फ खुद का ख्याल रखना है। I know that sounds selfish. Just take care of yourself in the month of July. Next zodiac, Libra. Libra in the month of July. देखते हैं क्या है Libra के लिए। Libra, your cards are very interesting. And आपका ओवरऑल मैसेज है The Empress. बहुत ही अच्छा मैसेज है, यानी कि यू आर गेटिंग टू प्रूव योर सेल्फ। पर उसके लिए
You have two cards which look very similar, पर इस कार्ड में ये फ़र्क है कि ये यहाँ खड़ा है. So what this tells me is you're going to shine in the darkness. आप बहुत अच्छा करने वाले हैं in the month of July, but what you have to take care of is कोई बुरी नज़र लगा रहा है. आप इनको एक फ्रेंड शायद समझें, आप इनको समझें कि आपका साथ दे रहे हैं, but that is not true. There is somebody who's very jealous. Be careful of that because जुलाई में आप शाइन करने वाले हैं. एंड ये इसलिए है क्योंकि जब मुश्किल वक्त भी आया यू वर स्माइलिंग थ्रू इट. आप मुस्कुरा रहे थे. यू आर नॉट लाइक नहीं ये बहुत मुश्किल है. आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं गए, आप लड़ते रहे. एंड दैट इज़ वाई यू आर बीइंग रिवॉर्डेड. मनी विल कम योर वे. एंड जो नेगेटिव थॉट्स हैं बस उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि पास्ट में आपका एक्सपीरियंस इतना बुरा था. बिकॉज क्लियरली आई कैन सी, ये देखिए तीनों कार्ड्स आर ऑल हैपनिंग इन डार्कनेस. तो इससे मुझे पता चलता है दैट इन द पास्ट यू हैड टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट you have come out of it and you deserve to be the emperor or the empress based on whether you're male or female. That does not matter. Message आपके लिए. What is the message for you, Libra? Garden. Something lovely is going to grow from this. तो जो भी आपने मेहनत की है कुछ बहुत ही अच्छा निकलने वाला है इससे. Something really lovely is going to come out of all this hard work that you have done in the darkness. What is the rune for you, Libra? Let us check. फेहू. आपने मेहनत की है एंड आप कुछ जीतने वाले हैं, पर ये याद रखिए कि किसी की बुरी नज़र डेफिनेटली है, तो उस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए. आफ्टर लिब्रा आई एम गोइंग टू बी डूइंग एरीज. एरीज, व्हाट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई फॉर ऑल ऑफ यू? And what is the overall message? Oh, that fell out. Overall message for Aries is you are going to have a lot of options. आपके पास जुलाई में बहुत सारी options होने वाली हैं. First card, keep it secretive. जो भी options आ रहे हैं किसी को मत बताना. आप अपने पास ही, if you see ये scroll उसके हाथ में मुड़ा है, keep it to yourself. किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. रिवॉर्ड्स आर कमिंग. आपने जो मेहनत की थी वो रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं आते हुए. आपने बहुत कुछ झेला, आपके कर्मा के कारण आपने बहुत कुछ झेला, पर वो पीरियड ख़त्म हो गया है. नाउ इज़ द टाइम टू थिंक विद योर हेड. ये जो सोर्ड नीचे था जस्टिस में, वो अब ऊपर आ गया है. सो दिस पॉजिटिविटी, आप अपने दिमाग से काम लीजिए. एंड नाउ नो मोर बैटल्स टू बी फॉट. आप जीत चुके हैं, आप ऊपर आ गए हैं. सो कंग्रेचुलेशंस. आपके बहुत सारे ऑप्शंस के लिए लेट अस सी व्हाट द यूनिवर्स हैज टू से. विशेस ग्रांटेड. तो जो आप विश कर रहे थे वो पूरे हो रहे हैं. सो योर विशेस आर बीइंग ग्रांटेड. कंग्रेचुलेशंस. देयर आर जस्ट 25 रून्स, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज फॉर यू. Kenaz. Kenaz, your vision is revealed. जो आप करना चाह रहे थे, जो आप डिज़ायर कर रहे थे, वो फाइनली आपको वो रास्ता दिख रहा है. So that's fabulous, Aries. Next we have Sagittarius. Let's see what Sagittarius is saying for the month of July. What is the overall message? ओवरऑल मैसेज इज हर्मिट, विच इज सन के साथ आया है. तो नाउ गुड टाइम्स आर अगेन कमिंग फॉर यू सैजिटेरियस. जुलाई इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ. एंड वापस आपके पास एक हर्मिट का कार्ड आया है. सो दैट इज सेइंग मूव फॉरवर्ड. मूव फॉरवर्ड बिकॉज गुड टाइम्स आर कमिंग. डेथ एंड रीबर्थ. जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो नई चीज़ें वापस स्टार्ट होने वाली हैं. देखिए, इट्स लाइक एज दो ये जो सन है पहले कार्ड में, ये सन आपके पास आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है.
किसी और की एडवाइस मत लीजिए। इस वक्त आपको किसी और की एडवाइस नहीं चाहिए। शायद वो जेलस हो सकते हैं, चाहे वो आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं, पता नहीं, पर किसी की एडवाइस मत लीजिए। आप खुद की एडवाइस से आगे बढ़िए। एंड अभी आपका कप फाइनली बड़ा हो रहा है। फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू हैव वर्कड फॉर। लेट्स सी द यूनिवर्स मैसेज। आपका यूनिवर्सल मैसेज है फॉर सैजिटेरियस। माउंटेन ऑफ मास्टरी यानी कि जो आपका डाउनफॉल था उस टाइम भी आप सब कुछ जानते थे कैसे करना है, क्या करना है, एंड नाउ यू फाइनली गेट टू पुट दैट इनटू मोशन। आप आगे बढ़िए सैजिटेरियस, एंड जुलाई में ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे किसी एनर्जी से आ रहा है कि अगस्त इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ टू स्टार्ट समथिंग। अगर आप जुलाई में नहीं स्टार्ट करें तो प्लीज़ स्टार्ट इन जुलाई। सैजिटेरियस, जो रून आपके लिए है वो है दगास, जो प्रीवियस वाले में भी आया था, अ ब्रेक थ्रू। नाउ दगास सीधा आया या रिवर्स आया डजेंट मैटर, बिकॉज यू सी द शेप डज नॉट चेंज। इट इज़ अ ब्रेक थ्रू मंथ। प्लीज़ इस मंथ को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि किसी वजह से मुझे आ रहा है कि अगले महीने आपके पास ये एनर्जी नहीं होगी। एंड लास्ट, लियो। लियो इन द मंथ ऑफ जुलाई। And what is your main card? Oops, fell out. So you are preparing things and there is a lot of respect for what you are preparing. तो लोग आपको मानते हैं, आप में बिलीव करते हैं, तो उनका भरोसा मत तोड़िए किसी तरीके से। ये आप देखिए, आप एक कार्ड में यहाँ हर्मिट आया है और यहाँ हर्मिट आया है, दो कार्ड्स। So these are all teachers. So what it's saying is that you are supposed to teach people. You're supposed to, everyone observes you. So continue that thing of teaching people, of explaining to people. You create happiness in the world. आप खुशी लाते हो लोगों की लाइफ में। ये चाहे आप उल्टे तरीके से करो चाहे सीधे तरीके से करो, एवरी कार्ड सेज यू आर अ टीचर टू पीपल, पीपल बिलीव इन यू। तो ये काम जुलाई में प्लीज़ कैरी ऑन कीजिए। इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ लक इफ़ यू आर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू आर गेटिंग इनटू टीचिंग समथिंग, यू आर गेटिंग इनटू मेंटरिंग समथिंग। आप प्लीज़ ये कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। लेट्स सी द मैसेज फॉर यू। राइट ट्रैक। आप बिल्कुल लोगों को भी सही रास्ते पे लाते हैं और खुद भी सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो प्लीज़ गेट इनटू मेंटरिंग, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लेट्स सी व्हाट इज द रून फॉर यू। तेवाज, विच इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी एंड लीडरशिप, जो मैं आपको कह रही थी। You would do very well if you plan to become an authority or become a leader in something. ये month of July आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा।